पार्था सेनगुप्ता, वो कोई मेरा दोस्त नहीं है जो खाली सेनगुप्ता बोल, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट की बात करेंगे। आयुषा वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट में अब क्लियरली एक चीज़ तो विजिबल है कि हायर लेवल पर हम नहीं टिक पा रहे हैं। चाहे आप निफ्टी देखिए, चाहे आप बैंक निफ्टी देखिए, क्यों नहीं टिक पा रहे हैं उसका मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट में इस समय थोड़ा सा एक चाइना फैक्टर हैवी है। जो चाइना में एक वीकेंड में एक इवेंट है, एक फ्रेश स्टिमुलस अनाउंस होना है, तो वो एक बाइनरी इवेंट है। बाइनरी इवेंट मतलब या तो इस पार या उस पार। और अगर वो जो वीकेंड पे जो पैकेज आएगा, स्टिमुलस पैकेज आएगा चाइना का, अगर वो बहुत बड़ा हुआ तो चाइना में रैली होगी, इंडिया गिरेगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है। और अगर वो राहत पैकेज जो है या वो स्टिमुलस पैकेज जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो चाइना फुस हो जाएगा फिर से, और फिर भारत की मार्केट जो है वो दौड़ेगी। और इवेंट से पहले थोड़ा सा लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाया मेटल शेयर्स। आज देखिए आप, मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी है सुबह से। मेटल शेयर्स, हालांकि उनकी भी चमक थोड़ी फीकी पड़ी है हायर लेवल से, लेकिन वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन रही है। तो सारा का सारा मामला अब उस स्टिमुलस पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी वीकेंड पे हालांकि कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया इजराइल की कोई फ्रेश कदम अभी नहीं लेने वाले हैं वो, वहाँ से भी अगर कुछ आ सकता है, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। आयुषा वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ये वेट एंड वॉच मोड आई थिंक इस पूरे हफ्ते परसिस्ट कर रहा है। मैं वही देख रही थी कि लो हमने 24,694 का छुआ था इस हफ्ते, एंड आई थिंक इट वाज इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। हाई बीच में हम 25,200 के बियॉन्ड गए थे, लग रहा था मोमेंटम रहेगा, लेकिन ये चाइना का डर जो फिर से हावी होने लगा है अनुज, उसको आप कितना वेटेज देंगे? क्योंकि वो चाइना के फियर में ही भारतीय बाजार पहले टूटे थे और फिर कुछ नहीं हुआ। एक ही दिन में वो इंडेक्स 10% गया और फिर 3% नीचे आया। तो वो कितना डर हावी रहेगा हम पर? देखिए जिस हिसाब से मार्केट प्लेस्ड है इस समय हर्षदा, 24,970 के आसपास है हम, ये हो सकता है कि चाइना का फैक्टर जो है वो मार्केट को एक डबल बॉटम बना के दे दे। मैंने हमेशा एक बात कही थी कि जब भी मार्केट एक लो बनाता है, उसके बाद एक बार वो ज़रूर उसको रीटेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि वहाँ पर सपोर्ट है या नहीं, डबल बॉटम बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट 24,694 पर ही जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए हो सकता है कि मार्केट उसको टेस्ट करना चाहे जी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है चाइना का ये जो स्टिमुलस आएगा। अच्छा, चाइना में अगर बड़ा स्टिमुलस आ भी गया, बाई चांस अगर चाइना में बड़ा स्टिमुलस आ भी गया, तो ऑब्वियसली वहाँ बड़ी रैली होगी और मंडे को फिर हम गिरेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मंडे को ईदर वे हम एक या तो हायर बॉटम बनाएंगे या एक मंडे को हम डबल बॉटम की कंफर्मेशन देंगे। तो इसके लिए मंडे जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है आपके लिए, कि मंडे को जिस तरीके से मार्केट में एक्शन बनेगा उसको देखते हुए। तो इम्पॉर्टेंट तो है इवेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवेंट इम्पॉर्टेंट है और ये मंडे को इनफैक्ट उस पर बड़ा एक्शन आता हुआ मार्केट्स दिखाएंगे। लेकिन अनुज, फिर सवाल यही है, कंसिडरिंग इस पूरे हफ्ते हम एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, आज की क्लोजिंग क्या 25,000 के ऊपर होना अहम है इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल। देखिए आज के ट्रेड ने आपको एक और चीज़ बता दी। आज सुबह मैंने दो टेबल्स रखी थी, एक तो ये कि निफ्टी का रोज हायर लो बन रहा था और दूसरा निफ्टी अपने हाई से काफ़ी नीचे गिर रहा था। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इंट्राडे में मार्केट आपको एक सेल की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हालांकि पोजिशनली मार्केट अभी भी शायद एक सेल पे नहीं आया है। तो अभी जो निफ्टी का मूव है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रीसेंट लो और 20 डेमा के बीच में। अगर रीसेंट लो टूटा, 24,694 का लो था वो, यहाँ से एग्जैक्टली 300 पॉइंट नीचे है वो लो, अगर वो लो टूटा तो हम वहाँ से और 500 पॉइंट गिरेंगे। 20 डेमा यहाँ पर प्लेस्ड है 25,287 पर, अगेन एग्जैक्टली 300 पॉइंट ऊपर। हम एकदम बीचों बीच हैं उन दोनों लेवल्स के। अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, या तो आप वेट करें और देखें कि वो 20 डेमा को अपसाइड पे आप क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं, या वो रीसेंट लो को ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी वेट करें बेसिकली। ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। क्लोजिंग मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग कहीं भी हो, मैं तो कहूँगा कि आप कोई ट्रेड कैरी ना करें। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स कर सकते हैं वो है कॉल स्प्रेड। आप एक महीने के एंड की एक कॉल ले लें और थोड़ी ऊपर की कॉल बेच दें, क्योंकि चाइना का अगर फैक्टर उतना डरावना नहीं रहा तो मंडे को रैली बड़ी होगी हमारी। तो ये आप एक अप्रोच ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 51,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 100 डेमा
बार बार अच्छा एक दिन आउट परफॉर्म करता है, एक दिन अंडर परफॉर्म करता है। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन जब तक 51,000 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 51,000 के नीचे 50-500 का लेवल ओपन होगा और इंडेक्स में बड़ी रैली के लिए 52,000 का लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। ओके तो ये फिलहाल 52,000 के ऊपर जाना इम्पोर्टेंट है और देखते हैं फिर चाइना में ओवर द वीकेंड क्या निकल कर आता है। लेकिन वीरू, गुड आफ्टरनून।